हिंदू धर्म में न सिर्फ कई तरह के पर्व मनाए जाते हैं बल्कि व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत का अपना महत्व होता है। इन्हीं में से एक है जितिया व्रत। महिलाएं इस व्रत को पुत्र की प्राप्ति और उसकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। बता दें कि जितिया पर्व 3 दिनों तक चलता है। यह नहाय खाए से शुरू होता है। दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसके अलगे दिन पारण किया जाता है। इस बार जितिया पर्व पर शुभ संयोग का भी निर्माण हो रहा है। शास्त्रों में निहित है कि जितिया व्रत करने से संतान दीर्घायु होता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान तेजस्वी और मेधावी होता है। साथ ही माता पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। इस वर्ष तो जितिया व्रत पर दुर्लभ शिव योग समेत कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 6 अक्टूबर को जितिया व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में इस पर्व का अति विशेष महत्व है। शास्त्रों में निहित है कि जितिया व्रत करने से संतान दीर्घायु होता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान तेजस्वी और मेधावी होता है। साथ ही माता पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। जितिया व्रत पर दुर्लभ शिव योग समेत कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आइए शुभ योग और पंचांग जानते हैं। जितिया व्रत पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। शिव योग का निर्माण दिन भर है। व्रती किसी समय आराध्य भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं। जितिया व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण संध्या काल 09:32 से लेकर अगले दिन सुबह 06:17 तक है। जितिया व्रत नहाय खाए से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक चलता है। जितिया व्रत मान्यतानुसार मां पुत्र प्राप्ति या पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह निर्जला व्रत होता है जिसमें जल भी नहीं पिया जाता है। इस साल 5 अक्टूबर के दिन नहाय खाए है, जिस चलते अगले दिन यानी 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन जितिया व्रत रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन 7 अक्टूबर सुबह 10:23 पर किया जाना है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस साल 6 अक्टूबर के दिन जितिया व्रत रखना शुभ नहीं होगा, इसीलिए इस व्रत को 7 अक्टूबर के दिन रखा जाना सही रहेगा। जितिया व्रत के दिन स्नान पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस दिन भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। कुशा से बनी जीमूतवाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप, चावल और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्रत में गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। पूजा करते हुए इनके माथे पर सिंदूर से टीका लगाते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है। शुभ मुहूर्त आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः काल 06:34 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 08:08 पर समाप्त होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर उस संतान को जीवित कर दिया। जन्म के बाद इसी पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था। माना जाता है कि इसके बाद से ही जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत को रखने की परंपरा शुरू हुई थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा।